कर्वेचर टेंसर के बारे में कल बताया गया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग अप्रोच करेंगे। जैसे कल आपने कर्वेचर टेंसर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कर्वेचर टेंसर को डिनोट करते हैं RAIJK से। लिखने का तरीका बताए थे, कहते सबसे पहले J के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद K के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद प्लस के साथ HJ आएगा, उसके बाद माइनस के साथ HK आएगा, ठीक है। लिखवाइए इस चीज़ को, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे क्रिस्टोफल सिंबल AIK माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के क्रिस्टोफल सिंबल AIJ प्लस उसके बाद HJ कहते तो HJ AHJ। लिखने का तरीका देखिएगा, 10 से 15 बार लिखेंगे तभी ये हाथ सेट होगा। AHJ है ना। बचे हुए को बैलेंस करेंगे, H डमी इंडेक्स है, I और K माइनस उसके बाद है AHK डमी इंडेक्स को बैलेंस करेंगे तो HIJ, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब हम लोग इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। देखिए कल एक एक्सप्रेशन आपको मिला था, उस एक्सप्रेशन में आपको कहा गया था VI, JK माइनस VI, KJ इज इक्वल टू VA RAIJK। क्यों, ध्यान आ रहा है? इसके बारे में हमको पता ही है क्योंकि हम लोगों ने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की पूरी डेफिनेशन पढ़ ली है। तो हमने कहा था कि ये 0,3 टाइप का है, क्योंकि सेम टाइप के ही ऐड और सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी 0,3 टाइप का होगा। दैट मीन्स ये पूरा रिजल्टेंट 0,3 टाइप का होगा। ये हमारा कोवेरिएंट वेक्टर है, दैट इज 0,1 टाइप का है। तो कहा गया था चूंकि ये इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट की पहचान के लिए आपको बताया गया था नॉर्मल प्रोडक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। तो कभी आपके आंखों के सामने कोई चीज़ आए और पूछे कि ये प्रोडक्ट इनर है कि आउटर, तो पहचानने का तरीका यही है कि पहला तो डॉट का साइन होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दैट मीन्स सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को बराबर किया गया है तो वो आउटर प्रोडक्ट होगा। बराबर नहीं किया गया है, सॉरी बराबर किया गया है तो वो इनर प्रोडक्ट होगा। बराबर नहीं किया गया है तो वो आउटर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट एक सब स्क्रिप्ट को बराबर किया गया है तो ये आपका इनर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अंडरस्टूड होता है, ये आपकी नज़र का हेर फेर होता है, क्योंकि कहीं ये लिख करके नहीं आएगा दिस इज द इनर प्रोडक्ट। आपको अपनी आंखों से जज करना है कि ये इनर प्रोडक्ट होगा या नहीं। उसका तरीका बस यही जो मैंने बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्शन है दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो इनर प्रोडक्ट नहीं है। तो बस अपनी आंखों से ये जज करने की कोशिश करिए कि कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं। If there is contraction then the product is inner product, if there is no contraction then the product is outer product। चूंकि यहाँ contraction दिख गया तो ये हमारा inner product हो गया। तब कोशेंट लॉ ने कहा था कि ये भी कंपोनेंट ऑफ टेंसर होगा और इसका टाइप इस पर आए गए इंडेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। आप देख सकते हैं क्लियरली ये 1,3 टाइप का है। तो इस कोशेंट लॉ की हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से ये हमको पता चल चुका है कि ये 1,3 टाइप का मिक्स्ड टेंसर है, ठीक। 1,3 टाइप का मिक्स्ड टेंसर है। अब हम लोग इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी की स्टडी करने चल रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ कहा गया था कि ये आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो ये भी नेचर में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स RAIJK इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मिक्स्ड टेंसर ऑफ टाइप 1,3। अब इस पूरी कहानी को अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में क्या आता है, show that curvature tensor is a component of a mixed tensor of type 1,3। तो वहाँ ये बुद्धि मत लड़ाइएगा कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, वहाँ पे आपको यहाँ तक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है। फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, कोशेंट लॉ से अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि ये 1,3 टाइप का मिक्स्ड टेंसर है। अभी तक आपने किसी भी चीज़ को कंपोनेंट ऑफ टेंसर दिखाना था तो केवल और केवल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा करते थे, LOT को लिखा करते थे। LOT में जितनी बार आता था उसको काउंट करके बता देते थे कि ये इतने टाइप का टेंसर होगा। ये अब आपकी मुलाकात पहली बार किसी ऐसे चीज़ से हुई है जिसको कंपोनेंट ऑफ टेंसर दिखाने के लिए इसके फॉर्मूले को हमने डिराइव किया है। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है शो दैट कर्वेचर टेंसर इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ टाइप 1,3,
तब आप यहाँ तक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर क्वोशंट लॉ से अपनी बात को सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, लिखिए नीचे से। नहीं हेडिंग नहीं, रनिंग में लिखते चलिए, सारी प्रॉपर्टी से मैं प्रूफ करा रहा हूँ, एग्जाम में जो आएगी बस पिक कर लीजिएगा। हमने लिखवाया होगा सेकेंड काइंड तक लिखवाया है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बाय डेफिनेशन ऑफ रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, बाय डेफिनेशन ऑफ रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, बाय डेफिनेशन ऑफ रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर of second kind, comma we have of second kind, comma we have, इक्वेशन नंबर 1 को नोट डाउन करिए। कल एक शब्द इसमें हम लिखवाए थे कि इसको रीमानियन मेट्रिक के रिस्पेक्ट में कर्वेचर टेंसर कहते हैं, तो उसका रीज़न हमने बताया था कि क्यों रीमानियन मेट्रिक के रिस्पेक्ट में कहते हैं। हमने आपको बताया था कि इसमें क्रिस्टोफल सिंबल आया है सेकेंड काइंड का, सेकेंड काइंड को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइंड को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ GIJ, और जहाँ जहाँ GIJ है वो रीमानियन मेट्रिक है। ये दिमाग में बैठा लीजिए अपने, जहाँ जहाँ GIJ है वो सारे के सारे रीमानियन मेट्रिक है। बस इक्वेशन 1 तक उतारिएगा। अभी मैंने आपको बोला था कि RAIJ स्क्यू सिमेट्रिक होता है, अब हम उस बात को प्रूफ करने चल रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों इंडेक्स को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज, और इंटरचेंज करने के बाद देखेंगे माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन 1 तक हो गया। नीचे से लिखिए interchanging indices J and K, interchanging indices J and K in equation 1, comma we get interchanging indices J and K in equation 1, comma we get, कराइए इंटरचेंज, J और K को आपस में इंटरचेंज करना है। मिलेगा RAIKJ इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ माइनस डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK प्लस AHK HIJ माइनस AHJ HIK। Isn't it clear? This implies RAIJK is equal to, माइनस को कॉमन कर दिया, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। लिखवाइए, पहले इसको लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ प्लस AHJ HIK माइनस AHK HIJ। क्लियर? इसको और ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 1 और 2 का RHS सेम है एक्सेप्ट देन दिस नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन को अगर आप ड्रॉप कर दें तो ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म इक्वेशन 1 के RHS से मैच खा रहा है। डेल अपॉन डेल एक्स जे AIK माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के AIJ
AHJ, HIK, AHK, HIJ, isn't clear? तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज RAIJK इज इक्वल टू माइनस RAIK, सॉरी ये KJ है ना, RAIKJ, RAIKJ इज इक्वल टू RAIJK विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। इससे हमने ये शो कर दिया कि कर्वेचर टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक होता है अपने इन दोनों इंडेक्स में। ठीक है, उतारिए। देखिए आप लोगों का क्लास किसी दिन 4 बजे से रहेगा, किसी दिन 3 बजे से रहेगा, तो क्लास में आने से पहले ज़रा ग्रुप मैसेज को चेक करके आइएगा। चेक करके आप कल से यूनिवर्सिटी रेगुलर बुलाया जाएगा, तो वहाँ से हम लोग कितने बजे फ्री हो पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम भी यूनिवर्सिटी में हैं, राजन सर भी यूनिवर्सिटी में है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बिज़ी हैं 3 बजे से तो हमने राजन सर को भेजा, दोनों ही लोग वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में मतलब 4 से तो लेट नहीं होगा, 4 तो लास्ट का टाइम है, लेकिन हम लोग आपस में डिस्कस करके फिर मतलब आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो ग्रुप चेक करके ही आया करिए, जब तक वो थोड़ा दिसंबर नहीं बीत जाएगा तब तक ये सब नौटंकी लगी रहेगी यूनिवर्सिटी की। और क्लास ना कुछ नहीं चलवाएंगे ये लोग, जैसे पहले ई पाठशाला पे सब अपडेट कर दिए, बस वैसे ही अपडेट करेंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 18 मार्च डेट निकाल के कब क्लास चलाएंगे? ये भी सेमेस्टर रहता है, ठीक है। ये भी सेमेस्टर रहता है, ठीक है। परेशान हो जाते हैं, सेमेस्टर में छुट्टी नहीं होती है, 6 महीने का कोर्स पूरा प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो उसमें एग्जाम तो सेमेस्टर में छुट्टी नहीं मिलती है, मतलब वो 12 महीने का होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप लोग वैकेशन नहीं पाते हैं ना, तो वैसे ही पागल हो जाते हैं। वैकेशन मतलब कुछ नहीं, एग्ज़ाम के बाद 10 दिन का गैप, उसी में आपका रिज़ल्ट बन जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, 2-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट निकाल देते हैं। बहुत हेक्टिक हो जाता है वो। फिर उसमें ये समझ लीजिए 5 साल कभी छुट्टी नहीं पाएंगे जीवन में, कहीं बाहर आना जाना कुछ नहीं। हो गया भाई? हम सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इसी तरह से लिखवा रहे हैं, एग्ज़ाम में जो जैसे है छाट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर पूछता है शो दैट कर्वेचर टेंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ से शुरू करिएगा, पूरा लिख डालिएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, हो गया भाई? लिखिए इट शोज दैट Riemannian Christoffel curvature tensor क्यों Riemannian कहा गया, बात समझ में आ गई? इट शोज दैट, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछे कि इसको Riemannian curvature tensor क्यों कहते हैं, तो कहिएगा इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कहिएगा इसके फॉर्मूले में आया है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट काइंड, और फर्स्ट काइंड को लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ GIJ, है ना। और जहाँ जहाँ GIJ होता है वहाँ वहाँ Riemannian मेट्रिक होती है।
जहाँ जहाँ जी आई जे है वो रिमानियन मैट्रिक है। रिमानियन मैट्रिक की पहचान ही यही है कि उसमें जी आई जे आएगा। इक्लूडियन की पहचान ये है कि उसमें डेल आई जे आएगा। ठीक है, इस वजह से इसको हम लोग रिमानियन मैट्रिक भी, रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर भी कहते हैं। ठीक है, रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर। ठीक है, लिखिए, इट शोज दैट रिमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर of second kind that is RAIJK, is skew symmetric, that is RAIJK is skew symmetric in J and K, is skew symmetric in J and K, is skew symmetric in J and K। अब हम लोग बेनेंचीज फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनेंचीज फर्स्ट आइडेंटिटी, बेनेंचीज सेकेंड आइडेंटिटी, ये इस चैप्टर में 2 जगह मिलेगा। इसको हमने कहा कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, है ना, और इसको हम कहते हैं कर्वेचर टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम कहते थे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसको हम कहते थे क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। सब एक सीध में लिखाता है तो उसको फर्स्ट काइंड कहते हैं, सब एक सीध में लिखाया तो उसको फर्स्ट काइंड कहेंगे, ऊपर नीचे लिखाएगा तो सेकेंड काइंड कहेंगे, ऊपर नीचे लिखाया है इसलिए इसको सेकेंड काइंड कहते हैं। आपके कोर्स में दोनों है, फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। जब फर्स्ट काइंड पढ़ेंगे तब बियांचीज आइडेंटिटी पढ़ेंगे, बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी, बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी, और जब सेकेंड काइंड पढ़ेंगे तब भी बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी, बियांचीज सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे। मतलब आपको इस जगह बियांचीज आइडेंटिटी 2 बार पढ़ना है, फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड 2 बार आएगा, दैट इज 4 बार आएगा। क्लियर? लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन of IJK in equation 1 comma we get, यहाँ देखिए, साइक्लिक परम्यूटेशन IJK का क्या मतलब हुआ? IJK JKIJ, एक बार इसकी जगह ये पुट करेंगे, एक बार इसकी जगह ये पुट करेंगे। ठीक है, करवाइए। RA, I की जगह J की जगह K की जगह I, डेल अपॉन डेल एक्स के I की जगह J, K की जगह I, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, K की जगह I की जगह J की जगह K, प्लस AH, J की जगह K H, I की जगह J, K की जगह I, माइनस AH, K की जगह I H, I की जगह J की जगह K, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एंड RA, तीसरा वाला देखिए, I की जगह K, I की जगह K, J की जगह I, K की जगह J,
इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, जे की जगह आई, जे की जगह आई। थर्ड वाले को देखिएगा, ए आई की जगह के की जगह जे, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, के की जगह जे, ए आई की जगह के, जे की जगह आई, प्लस ए एच, जे की जगह आई, एच आई की जगह के की जगह जे, माइनस ए एच, के की जगह जे, एच आई की जगह के, जे की जगह आई, 3। ठीक, ऐड करवाइए सबको। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, कॉमा वी गेट, चलिए ऐड करवाइए, आर ए आई जे के प्लस आर ए जे के आई प्लस आर ए के आई जे इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के, डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई के। सिमेट्रिक होता है, ये इसके साथ कट होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कट हो गया। एक काम कर रहे हैं, पहले थोड़ा लिख लेते हैं, है ना, गंदा हो जाएगा फिर लिखने में नहीं आएगा। टेकिंग साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ आई जे के इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, 2 और 3 निकाल लेते हैं, फिर लिखे एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट, उतार लेते हैं। आगे बढ़े, काटे पिटे।
अरे उतार लीजिएगा, वीडियो वाली है वैसे भी। ठीक है, बढ़े आगे। कहीं इसको 5 पेज छोड़ के लिखना। 5 पेज बेवकूफ़ बना रहे हैं सब्जी। चलिए देखिए, ये इससे कट गया, काट रहे हैं अब हम। ठीक, डेल अपॉन डेल एक्स के ए आई जे, डेल अपॉन डेल एक्स के ए जे आई, कट गया। ठीक, उसके बाद है डेल अपॉन डेल एक्स आई ए जे के, डेल अपॉन डेल एक्स आई ए जे के, सिमेट्रिक होता है, ये इससे कट गया। मतलब ये वाले 6 टर्म आपस में कट चुके हैं। इस पे आइए, ठीक है। ए एच जे एच आई के, ए एच जे एच आई के, ये वाला इस वाले से कट गया। ठीक, ए एच के एच जे आई, ए एच के एच जे आई, इससे कट गया। ए एच आई एच जे के, ये इससे कट गया। ठीक है, सब कट गया। कट के इसको बोलते हैं बिनेंचीज फर्स्ट आइडेंटिटी। बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लिखिए। एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 अंडर कंसिडरेशन, इसी में आगे बढ़ाइएगा, अंडर कंसिडरेशन एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 अंडर कंसिडरेशन दैट ए आई जे अंडर कंसिडरेशन ए आई जे is symmetric in I and J, comma we get रिजल्ट लिख लीजिए, ये वाला। हो गया, नीचे से लिखिए, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 4। लिखिए, इक्वेशन 4 इज नोन एज बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी। इक्वेशन 4 इज नोन एज बियांचीज फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर, of second kind, for Riemannian Christoffel curvature tensor of second kind। इसके पहले की वीडियो में अभी अमृता हमने ये बताया था कि इसको रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड क्यों कहते हैं, ये हमने अभी 15-20 मिनट पहले के लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो वो हमसे याद से लिंक मंगा के पढ़ लीजिएगा, वाइवा में खूब पूछा जाता है। हाँ, रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड, रीमानियन क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर ऑफ सेकेंड काइंड। हो गया। अब हम इसी आर्टिकल में, मतलब ये एक एक का प्रूफ हम देते चल रहे हैं। जैसे पहले हमने बताया स्क्यू सिमेट्रिक, दूसरा बियांचीज, अब हम इसी में रिक्की आइडेंटिटी प्रूफ करा रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वहाँ रिक्की थ्योरम कराए थे, कुछ ध्यान आ रहा है, यहाँ रिक्की आइडेंटिटी प्रूफ करा रहे हैं। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके सब लिखते चलिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट वी आई ऊपर की तरफ, लेट वी आई ऊपर की तरफ बी एन आर्बिटेरी
contravariant vector in xi coordinate system, then the covariant differentiation of vi with respect to x पे पावर j comma we get ठीक है। अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो कर्वेचर टेंसर में हमने vi लिया था प्रूफ में, क्यों भाई? उसके बाद इसको हमने कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट किया था तो मिला था Vij, फिर कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट किया था Vijk, फिर इसमें j और k को चेंज किया था तो Vikj, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट किया था तो Vijk माइनस Vikj, और इसी एक्सप्रेशन में हम लोग को कर्वेचर टेंसर मिला था। यहाँ पे हमने लिया है Vi कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, इसको भी हम इसी प्रोसीजर के तहत सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो जाएगा तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो रिक की आइडेंटिटी को देगा। ठीक है, करवाइए। Vi को j के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे, करना बताया गया, इसको ढक दीजिए, आपको दिखेगा Vi अपॉन डेल एक्स जे, क्यों भाई? उसके बाद आपका j को अगर हाइड कर दें, ऊपर वाले इंडेक्स को चेंज करेंगे तो बताए थे a का यूज़ करना, IAJ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद इसको k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा Vijk इज इक्वल टू, करवाइए, इसको ढक दिया, क्या दिख रहा है? Vi, j डेल अपॉन डेल एक्स के, ढकने के बाद ऊपर वाले को चेंज करेंगे VH IH, ठीक है, V इसको ढका तो VH j IH j, फिर ढका, इसको चेंज करेंगे तो माइनस VI H H j k, हाँ ये k होगा, j आ चुका है तो ये क्या होगा k, और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमने सही लिखा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है? ये क्लास मिसिंग है इसलिए पूछ रहे हैं। चलिए मान रख दीजिए, दिस इम्प्लाइज VI, JK इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स के, डेल अपॉन डेल एक्स के, VI, J का मान रखेंगे तो आएगा डेल VI अपॉन डेल एक्स जे प्लस VA IAJ, ठीक, प्लस VH, J, I की जगह H कर दीजिए तो डेल VH अपॉन डेल एक्स जे प्लस VA I की जगह HAJ, ये टर्म साथ में आएगा IHK, I की जगह हमको कुछ और रखना है। एक काम करिए, जरा सा ठीक कर लीजिए, VH, J, तो I की जगह क्या रखना है? H, तो डेल VH अपॉन डेल एक्स जे VA HAJ, ठीक। उसके बाद है IHK, I की जगह क्या रखना है? क्यों? अच्छा यहाँ नहीं रखना, IHK, ठीक है, माइनस VI, H, VI, H की वैल्यू रखेंगे
तो डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच प्लस वी ए आई ए एच, साथ में जो टर्म है वो है हमारा एच जे के। यहाँ तक में कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज वी आई कॉमा जे के इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कराइए, अंदर डेल टू वी आई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बारी बारी से करेंगे, डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के आई ए जे प्लस वी ए डेल अपॉन डेल एक्स के आई ए जे। क्लियर है? प्लस डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे आई एच के प्लस वी ए एच ए जे आई एच के माइनस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच एच जे के माइनस, उसके बाद नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे तो वी ए आई ए एच एच जे के। क्लियर है? इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर क्या है, तो जे और के को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंजिंग indices j and k in equation 2 comma we get, कराइए, वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू डेल टू वी आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स जे प्लस डेल वी ए अपॉन डेल एक्स जे आई ए के प्लस वी ए डेल अपॉन डेल एक्स जे आई ए के प्लस डेल वी एच अपॉन डेल एक्स के आई एच जे प्लस वी ए एच ए के आई एच जे माइनस डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच एच के जे माइनस वी ए आई ए एच एच के जे, इक्वेशन नंबर 3। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 कॉमा वी हैव, और ये अंडर कंसिडरेशन होगा कि क्रिस्टोफल सिंबल सिमेट्रिक होते हैं अपने नीचे वाले दोनों इंडेक्स में। सब्सट्रैक्ट करेंगे, आएगा वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू, इतना उतार लेंगे तब हम रिजल्ट करवाएंगे। ठीक है, लिखिए, कुछ लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पे पावर जे कॉमा वी गेट 1 उतारिए, इक्वेशन नंबर 1। वन तक, केवल 1 तक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के नीचे से लिखिए, टेकिंग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 with respect to x पे पावर k,
कॉमा वी गेट, उतारिए पूरा, ये उतारिए। पूरा जो उतारना है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई जे ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आप फिर से जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आई था तो हमने जे के रिस्पेक्ट में किया, आई जे बोथ है तो के के रिस्पेक्ट में, आई जे के तीनों होगा तो कोई नया इंडेक्स पी क्यू आर ले लेंगे। नहीं, कई सारे नॉन वैनिशिंग है, 6 नॉन वैनिशिंग है। इसको बुक में देखा था आपने इसको? नहीं, बुक में देख करके एक बार करिए, बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। देखिए हमने क्या बताया कि वो पांचों टर्म आप याद कर लीजिए। जैसे नॉन वैनिशिंग का मतलब जिनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, तो बुक में आपको दे रखा है कि कौन कौन से 6 ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। बस वही 6 टर्म की वैल्यू आप निकालिएगा, सबकी मत निकालिएगा एग्जामिनेशन में। और ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इस। हाँ, लेकिन जैसे आपने वैनिशिंग को भी निकाला है ना, वैनिशिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स है कि वही 6 टर्म हमेशा नॉन वैनिश होंगे। तो उसको याद कर लीजिए कि कौन कौन से नॉन वैनिशिंग टर्म्स हैं। हम चाह रहे हैं कि आप ये वाला काम ना करें, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि विच आर नॉन वैनिशिंग। तो जो नॉन वैनिशिंग है केवल उसका मान निकालिए, जो वैनिश है उसका मान दिखाइए ही मत कि ये जो है इसका मान हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए सब्सट्रैक्ट कराइए। अंडर द कंसिडरेशन दैट क्रिस्टोफर सिंबल्स आर सिमेट्रिक इट्स बिलोज टू इंडिसेस। ठीक है, देखिए नहीं भाई, कहाँ 0 होगा, कट गया, क्योंकि आइलर्स थ्योरम लगेगा, आइलर्स थ्योरम से ये कट जाएगा। डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के आई ए जे। यहाँ देखिए h ऊपर h नीचे, डमी इंडेक्स किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं, a से चेंज कर दीजिए। तो डेल वी ए अपॉन डेल एक्स के आई ए जे, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होगा। दोनों प्लस के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए डेल वी एच अपॉन डेल एक्स जे, डमी इंडेक्स है h, अदर से चेंज कर सकते हैं, तो डेल वी ए अपॉन डेल एक्स जे, डेल वी ए अपॉन डेल एक्स जे आई ए के, ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, डेल वी आई अपॉन डेल एक्स एच, एच जे के सिमेट्रिक होता है, ये कट जाएगा 2 3, ये तीसरा वाला टर्म इस तीसरे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। वी ए आई एच एच जे के, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। बाकी सबको हम लिखने चल रहे हैं, ठीक है, लिखवाइए। आप देख सकते हैं सब में वी ए कॉमन है, वी ए दैट इज वी ए एंड अगेन वी ए को बाहर कर रहे हैं। ओके, वी ए को हमने बाहर कर दिया। क्लियर? जब आपने इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया है तो ये भी साइन नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव साइन। तो अब हम लोग टर्म्स को लिखेंगे तो मिलेगा वी ए अंडर ब्रैकेट, सबसे पहले इसको लिख रहे हैं डेल अपॉन डेल एक्स के आई ए जे माइनस डेल अपॉन डेल एक्स जे आई ए के प्लस एच ए जे आई एच के माइनस एच ए के आई एच जे। ठीक, ऊपर का सब मिटा देना। अब एक काम करिए, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए। नेगेटिव साइन को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा
वी आई जे के माइनस वी आई के जे इज इक्वल टू माइनस वी ए। माइनस को कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया उसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ही माइनस कॉमन होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस लिखेंगे तो मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स जे आई ए के माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के आई ए जे प्लस आई एच जे एच ए के माइनस आई एच के एच जे आई एच जे एच ए जे। ठीक, माइनस के बाद ब्रैकेट बंद। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो क्रिस्टोफर सिंबल की डेफिनेशन है, सॉरी कर्वेचर टेंसर की डेफिनेशन है। मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज वी आई कॉमा जे के माइनस वी आई कॉमा के जे इज इक्वल टू माइनस वी ए आर ए आई जे के। ठीक है, ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई। हमको लग रहा है आपने थोड़ा गलत लिखवा दिया है, आर आई ए जे के की डेफिनेशन होगी। तब आप कहते हैं पहले जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस के के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस एच जे आएगा, माइनस एच के आएगा। क्यों मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया, आई ऊपर ए जे के नीचे, ए जे के नीचे। ठीक है, इसलिए ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जहां हम मेंशन करेंगे वेयर आर आई ए जे के इज इक्वल टू डेल अपॉन, बोलिए फॉर्मूला, ऊपर वाला मत देखिएगा, अपने मन से बोलिए, डेल अपॉन डेल एक्स जे आई ए के माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के आई ए जे प्लस आई एच जे एच ए के माइनस आई एच के एच ए जे। ये फॉर्मूला हो गया। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 5। उतारिए। ये पहले कहते हैं जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस एच जे माइनस एच के। पहले जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, बचा हुआ इंडेक्स आई ए के, माइनस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, बचा हुआ इंडेक्स आई ए जे। फिर बोले हैं इसकी जगह एच जे कर दो, मतलब एच बना के इसके साथ ले लो, तो आई एच जे एच अपनी मर्जी से बनाए बैलेंस करने के लिए ऊपर ए के माइनस आई एच के एच को ऊपर ए जे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए और जैसे समझा रहे हैं वैसे ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आगे 2-3 फॉर्मूले और याद करने हैं, बिना इसको याद के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उतारिए। क्या टाइम हो गया? जरा सा ये छोड़ करके लिख लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा इसको, है ना। ये लाइन
ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, यहाँ तक छोड़ की जगह 2 लाइन इसकी, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 लाइन छोड़ करके लिखिए, 12 13 लाइन छोड़ के बोले, लिखिए इफ Aij, लाइन छोड़ के ये लिखिए इफ Aij are component of any mixed tensor of second order then by exactly same arguments as above, comma we can obtain, देखिए मान लीजिए Aij हमारे पास कोई टेंसर है, सबसे पहले हम इसको P के रिस्पेक्ट में पार्शियली कोवेरिएंटली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर Q के रिस्पेक्ट में, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें हम लोग Q और P को इंटरचेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही पूरा प्रोसीजर आपको बताया गया है। तो ये एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा सेम ऊपर की तरह सॉल्व करेंगे तो मिलता है AIQ RAJP AIQ RQJPA माइनस AQJ RIAPQ, इसको A बना लीजिए, A और इसको भी A बना लीजिए। देखिए AI नीचे वाले को चेंज किया, A बैलेंस करने के लिए A ऊपर, तो यहाँ कौन कौन से इंडेक्स आएंगे, A से A कट जाएगा, केवल I बचा, तो इंडेक्स कौन कौन से आएंगे, J P Q, माइनस इसको चेंज किया हमने ऊपर वाले को A, तो A नीचे, इसको चेंज किया A, तो बैलेंस करने के लिए A नीचे, ये J था J लिख दिया, I P Q, यही है आपका रिक्की आइडेंटिटी। ये एक्सप्रेशन लिखिए, फिर हम बता रहे हैं, लिखिए ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन। हो गया, आगे बढ़े, लिख लिया ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के नीचे से लिखिए द अबव आइडेंटिटी, इस एक्सप्रेशन के नीचे से लिखिए द अबव आइडेंटिटी इज नोन एज रिक्की आइडेंटिटी और रिक्की कम्यूटेशन लॉ फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, और रिक्की कम्यूटेशन लॉ फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, रिक्की कम्यूटेशन लॉ फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। हो गया, बचा हुआ उतार लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे बंद कर दीजिएगा, उतारने के बाद पहले मत करिएगा।
गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा अभी लिखे क्या अभी समय